तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए मैं कक्षा 10 की यूपी बोर्ड 2025 के लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको परीक्षा में हल करने में मदद करेंगे और साबित होंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेगा। अगर बच्चों हम छोटी से छोटी पूछेगा तो हमें लासा निकालना पड़ेगा, और बड़ी से बड़ी पूछेगा तो मासा निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या निकालेंगे बच्चों? छोटी से छोटी पूछ रहा है तो लासा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में देखिए हमें संख्या क्या दी है, 35 दिया है, 56 दिया है, 91 दिया है, और इनका क्या निकालना है? लासा। अब बच्चों कितने से कटेगा? 7 से कटेगा। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, और 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 तिया 21। अब बच्चों कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 8 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। फिर कितने से कटेगा? 8 से कटेगा, 1 आ गया, 1 आ गया, 13 आ गया। फिर कितने से कटेगा बच्चों? 13 से काट दो, 1 1 1। अब क्या करेंगे बच्चों? इन सब की करा लो गुणा। तो हम क्या लिखेंगे? लासा बराबर 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 13। अब देखिए बच्चों 7 पंजे 35। अब 35 की 8 से गुणा कराओ, तो 35 की 8 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 8 पंजे 40 का 0 हासिल, 4 8 तिया 24, 24 और 4 28। अब 28 की गुणा 13 से कराओ, तो 13 0 का 0, 13 अट्ठे 104 का 4, और हासिल 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36। तो बच्चों लासा हमारा कितना आया? 3640 आया। अब वो कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? 7 शेषफल होगा तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 3640 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3647 हो जाएगा। ये बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ना तो ये वाला सही है, ना ये वाला सही है, तो 3647 वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ आइए बच्चों हम क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। तो निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिया है। अब 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों सबसे पहले हमें भाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, फिर हम सह अभाज्य संख्याओं का हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं बराबर, तो वे संख्याएं जिसकी केवल 2 ही फैक्टर हो, या तो उसी संख्या से कटे या खुद से कटे, या उसी संख्या से कटे या 1 से कटे, यानी कि खुद से कटे या 1 से कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? देखो 2 हो गई बच्चों, इसके बाद 3 हो गई, 5 हो गई, फिर इसके बाद 7 हो गई, फिर इसके बाद 11 हो जाएगा बच्चों, फिर 13। ऐसी संख्याएं जो है वो कैसी संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। अब भाज्य संख्याएं बच्चों कैसी होंगी? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। जब 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ऐसी संख्याएं बच्चों हम लिखते हैं यहाँ। तो देखिए बच्चों सबसे पहले कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है, और 4 भाज्य में भी 2 आ जाएगा, तो 2 4 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। ऐसी संख्याएं हम अनलिमिटेड तक चल सकती हैं। अब बच्चों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो बच्चों जानो सह अभाज्य संख्याएं क्या है? तो सह अभाज्य संख्याएं बराबर यानी कि वे संख्या जिनका मासा केवल 1 होता है, यानी हम लिख सकते हैं वे संख्याएं
जिनका मासा, वे संख्याएं जिनका मासा केवल एक होता है। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए बच्चों, अब देखो 14 को अगर मैं ऑप्शन ए को सॉल्व करूं तो 14 और 35 दिया है, 14 और 35 दिया है, तो 14 को देखो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, और कितने से कटेगा, 7 से कट सकता है, 14 से कट सकता है। अब देखिए 35 कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 कटेगा, 35 से 35 कट जाएगा। अब देखिए बच्चों बी ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन कितने से कटेगा, देखो 18 है, 1 से काटो, 2 से काट दो, 3 से काट दो, और 6 से काट दो, फिर 9 से काटो, फिर कितने से कटेगा, 18 से कट जाएगा। तो इसके 2 से बच्चों अधिक फैक्टर हो गए। हम इसी प्रकार 25 को ले रहे हैं बच्चों, तो 25 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और 25 से कट जाएगा। लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। अब सी वाला बच्चों लेंगे, तो सी में देखिए 31 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 31 लिख सकते हैं, यानी कि 1 से कटेगा 31 से कटेगा। 93 को कितने से लिख सकते हैं, देखो बच्चों ये 1 से कटेगा और 3 से कट जाएगा और 31 से कट जाएगा। अब देखिए बच्चों डी वाला ऑप्शन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, डी वाला ऑप्शन ले रहे हैं। तो डी में देखो 32 है, 32 कितने से कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा 32, 4 से कटेगा 32, 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, और 8 से कट जाएगा बच्चों। फिर 8 के बाद कितने से कटेगा 32, 16 से कट जाएगा बच्चों, फिर 32 से कट जाएगा, समझ में आया। फिर 62 देखिए, तो 62 कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, और कितने से कटेगा, 31 से कटेगा। अब इनमें से ऐसा देखिए कि जिनका मासा 1 आया हो, जिनका मासा 1 आया हो तो वो संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो बच्चों इसका मासा 1 और 7 आ रहा है, 7 आएगा। इसका मासा कितना आ जाएगा, 1 आ रहा है। इसका मासा कितना आ जा रहा है, 31 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। इसका मासा कितना आएगा, देखो बच्चों 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता सहअभाज्य संख्या। इसका मासा कितना आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों का मासा कितना आया है बच्चों, 1 आया है, तो लिहाजा ये संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कि अगला तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या गुणनखंडों की घातों का योग है। तो देखिए बच्चों 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 144 के जब गुणनखंड हो जाए अभाज्य, फिर उसके घातों का योग करेंगे। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर जो ऑप्शन मैच करेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो संख्या हमें कितनी दी है, संख्या बराबर दिए है 144। तो 144 के क्या करने हैं, अभाज्य फैक्टर। तो 144 कितने से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तियां 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 नेम 18, फिर कैसे काटे, 3 से, 3 तियां 9, फिर कितने से काटे, 3 से काटो तो एक बार में कटेगा। तो बच्चों 144 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 बार, 2 कै बार आया, 4 बार, तो 2 की पावर 4, गुणा 3 कै बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2 बार। अब कह रहा है कि घातों का योग निकालिए, तो हम लिखेंगे घातों का योग, घातों का योग बराबर हो जाएगा 4 + 2। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए बच्चों, ये बच्चों क्वेश्चन कर ये दिया है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो बच्चों ये सवाल सॉल्व करेंगे
और सॉल्व करके आंसर आपके पास 4 दिए, उनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और ये सवाल हमें कमेंट में सॉल्व करके दिखाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो भी यूपी बोर्ड 2025 में प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।